अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है और तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पर हमारे जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर फौजी कॉर्नफ्लेक्स है जिसमें आपको मैं एक बहुत मज़ेदार सी वेजिटेबल के साथ बनाना सिखाऊंगी। और ये जो अच्छा 2 हम इस्तेमाल करें, एक है वीट है और एक है बार्ले है, तो दोनों में से आप तो वैसे जो आपको आसान लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं दलिया आपको बनाना सिखाऊंगी जो वेजिटेबल के साथ ही बहुत मज़ेदार है। और आपको पता है वैसे भी कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, आपके वेट के लिए मतलब वेट को भी रिड्यूस करता है। उसके अलावा ये बहुत लाइट सा होता है, जो ख़ास तौर पे कहते हैं ना हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है कि झटपट बन जाता है और मज़ेदार भी बड़ा होता है। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर हमारे पास फौजी कॉर्नफ्लेक्स फौजी पॉरिच है जिसको हम सब्ज़ी के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा बनाएंगे। इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा है और मौन सलवा के कोफ्ते हों, चपली कबाब हो, सीख कबाब हो, जो भी इनकी जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमेशा इसको बड़े मज़ेदार तरीके से और बड़े आसान तरीके से आपको एक नई डिश बना के सिखाएं। तो आज हम बनाएंगे कोफ्ता मसाला और बिल्कुल चेंज और बिल्कुल मज़ेदार, जितना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, अब बात आई फ़िश की। काफ़ी टाइम हो गया फ़िश भी नहीं बनाई और फ़िश का ये हमेशा सब लोगों को ये होता है कि फ़िश हम बना के रखते हैं तो बिल्कुल सौगी सी हो जाती है, मज़ेदार नहीं होती। सही तरह से फ्राई भी करो फिर भी वो सौगी होती है और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मसाला भी सही से कोट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्रिस्पी फ्राई हमारे पास है जिसको हम इसके अंदर कोट करेंगे। चाहे आप फ़िश फ्राई कर लें, आप इसको नगेट्स फ्राई कर लें या फिर किसी चीज़ के अंदर भी आप इसकी कोटिंग कर लें, वो इतनी क्रिस्पी होती है कि अगर आप घंटे भी रखें तो उसका जो ऊपर से क्रस्ट जो है वो उसी तरह से क्रिस्पी रहेगा जिस तरह से आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको वो क्रिस्पी मिलता है। तो आज हम क्रिस्पी फ्राइज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम फौजी पॉरिच है उसका भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमारे पास है मौन सलवा, उसके हम कोफ्तों का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो बस अब क्या करते हैं, हम फटाफट अपनी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चिकन कोफ्ता है जो हमारे पास मौन सलवा का है, इसको निकालेंगे, इसको फ्राई करेंगे, फिर इसकी पूरी ग्रेवी बनाएंगे, मसाला बनाएंगे, तो उसका मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन आधा कप के इतना ऑयल। अच्छा, आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है जो क्रिस्पी फ्राई, इसको हम फ़िश के साथ कोट करेंगे। फ़िश को मैंने यहाँ पहले से रख लिया है। तो ये है कि बाकी जिस तरह से मैंने पहले बात की कि इतना ही क्रिस्पी होगी मछली, जब आप 1-1.5 घंटे भी रखेंगे तो वो उसी तरह से क्रिस्पी रहेगी। तो इसका मैं अभी जो बाकी सारा मेथड है वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप कितना ऑयल और यहाँ पर है मेरे पास मौन सलवा के चिकन कोफ्ते, बहुत मज़ेदार कोफ्ते हैं। अच्छा, उस दिन मैं अपनी सिस्टर के घर में गई थी तो उनके यहाँ बने हुए थे कोफ्ते। मैंने कहा ये बड़े इतने गोल गोल इतने अच्छे कैसे बने, तो उन्होंने कहा मैंने तुम ही इतनी इसके बारे में बोलती रहती हो, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। और वाकई बड़े मज़े के बने हुए थे इनके कोफ्ते का सालन। तो यहाँ पर बस मैं आपसे भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये हम इसको निकालेंगे और उसके बाद इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। फिर प्याज को पीसेंगे, इसी ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, प्याज डालेंगे और उसका मसाला सारा तैयार करेंगे। बहुत जल्दी झटपट ये फटाफट तैयार होते हैं लेकिन बड़े मज़े के। ज़ाहिर है मेरी तो कोई मेहनत ही नहीं है, इसलिए कि इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं फ्राई किए हुए सारे प्रॉपर तरीके से रेडी टू कुक रेडी टू ईट है, ये कोफ्ते हैं। तो इसलिए मेरा इतना ज़्यादा इसमें कोई कमाल नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ पर फ्राई करके निकालेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं प्याज को पीस लेते हैं। अच्छा, वैसे ही प्रॉपर तरीके से रेडी है, इसका कुछ भी नहीं करना। ये देख लीजिएगा, ये सारा अगर आप इसको फ्राई नहीं भी करेंगे, पूरा मसाला तैयार करें, ग्रेवी तैयार करके भी आप इसमें डाल दीजिएगा तो आप ये तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पानी थोड़ा सा डाल के प्याज को पीस लेती हूँ, फिर इसका मसाला हम बनाएंगे। जब तक कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा पानी ताकि आराम से इसको हम पीस सकें। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने इस तरह से पीस लीजिएगा। तकरीबन 2 अदद प्याज चाहिए मेरे पास है, 2 अदद प्याज को पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते तो उससे क्या होता है कि आराम से पीसा जाता है, वरना ये होता है कि सही तरह से पिसता नहीं है। तो यहाँ पर कोफ्ते हमारे जो है ये फ्राई हो रहे हैं। चले जी, जब तक प्याज को मैं पीस लूँगी। प्याज को पीस लिया। यहाँ पर
कोफ्तों को मैं थोड़ा सा ढकती हूँ ताकि ये इसकी जो स्टीम है वो बने और ये फ्राई हो। थोड़ा सा ये डीप रोस्ट भी होंगे, इसलिए बर्फ़ बने हुए हैं, फ्रीज़र में रखे हुए हैं। और जैसे जैसे ऑयल गर्म हो रहा है तो इसकी जो बर्फ़ है ऊपर से वो मेल्ट हो रही जा रही है, डीप रोस्ट होने जा रहे हैं। बस इसको फ्राई करके निकालेंगे। इसको कवर करती हूँ। यहाँ पर प्याज को मैंने पीस लिया है। तो बाकी के जो मसाले यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। पिसा धनिया है, गोल मिर्चें, थोड़ी सी चीनी, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। राई है, थोड़ी सी दालचीनी पिसी हुई है, अदरक लहसुन है, कोकोनट मिल्क है, इसके साथ टोमेटो केचप है और इसके साथ इसके अंदर मैंने डाला हुआ है नमक। बस पूरा मसाला तैयार होगा। उसके बाद हम दोबारा से फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। आखिर में वही जो हमारा देसी होता है, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह, ये हम डाल देंगे और बड़े मज़ेदार से कोफ्ता मसाला जो हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉल के अंदर मैं डाल देती हूँ ये पिसा धनिया। इसके बाद ये गोल वाली मिर्चें, थोड़ी सी चीनी, ठीक है, राई के दाने, थोड़ी सी दालचीनी और नमक, साथ में अदरक लहसुन और टोमेटो केचप। ठीक है, जब कोफ्ते फ्राई होंगे फिर बाद में हम इसमें चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, अभी एक नज़र में देख लूँ कोफ्तों को। बस ये थोड़ा सा फ्राई होंगे, इसको निकालेंगे। फिर ये पूरा जो मसाला मैंने बना के रखा है, ये मसाला हम इसमें डाल देंगे और बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। ये यहाँ रख देते हैं और इसको कोफ्ते के निकालेंगे। इसके अंदर प्याज डाल देंगे पिसी हुई, ताकि प्याज का थोड़ा सा पानी ड्राई होगा। फिर ये पूरा मसाला इसमें डालेंगे। हल्का सा इसको इस तरह से फ्राई करना है। अच्छा, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा डीप रोस्ट भी हो गया, इसका मसाला भी मतलब जैसे गर्म हो गया अच्छी तरह से। अब इसको निकालते हैं, फिर इसमें प्याज जाएगी। अच्छा जी, जैसे ही इसको निकालेंगे इसमें पिसी हुई प्याज डालेंगे और उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रहा है कोफ्ता मसाला। हमारे पास है यहाँ पर जो हमने लिया था मौन सलवा का कोफ्ता लिया था, जिसको मैंने फ्राई करके यहाँ पर ऑयल में निकाल के रख लिया। ये देख लीजिएगा बड़े अच्छे से फ्राई हो गए। इसको साइड पे रखा है। यहाँ पर मैंने डाल दिया था प्याज, उसी ऑयल में बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज को थोड़ा सा ज़ाहिर इसमें पानी डाला था तो उसका पानी का इंतज़ार करें, पानी इसका ड्राई होगा। और ये मसाला मैं आपको इसका बता देती हूँ, जो जो चीज़ें मैंने इसमें ली हैं। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा टोमेटो केचप, इसके बाद ये गोल वाली मिर्चें, साथ में राई, इसके साथ अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर और पिसा धनिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। प्याज का थोड़ा सा पानी को हमने इस तरह से ड्राई करना है ताकि ये थोड़ा खुश्क हो जाए। हालांकि मैंने काफ़ी हाई, बल्कि इधर रखती हूँ ज़रा जल्दी हो जाएगा। ये अलग थोड़ा सा इसकी फ्लेम जो है ना ज़रा हाई है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा सा इसका पानी ड्राई, वैसे तो देखिए ये इसको हमने पकाना ही है, ब्राउन तो इसको करना नहीं है। ज़ाहिर है पानी डला हुआ है, पिसी हुई प्याज है, ब्राउन तो होगी नहीं, सिर्फ पानी इसका ड्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पर एक कोकोनट मिल्क, जिस तरह से हमें हल्का सा ग्रेवी मसाला चाहिए तो उस हिसाब से हम इसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे। आप चाहें तो ड्राई फॉर्म में जो कोकोनट होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, चलिए जी, इसके अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, इस मसाले को थोड़ा सा तैयार करते हैं। अच्छा जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए क्रिस्पी फ्राई की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है। और आज का सवाल हमारा ये है
बड़ा आसान सा सवाल है कि जो मछली होती है ये कौन सा मीट कहलाती है, वाइट मीट कहलाती है या रेड मीट कहलाती है? तो बस बहुत आसान सा सवाल है। 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है बहुत ज़बरदस्त आपको गिफ्ट मिल रहा है क्रिस्पी फ्राई का, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें को फ्राई कर सकते हैं। चाहे आप अच्छा जो आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं उसकी भी कोटिंग कर सकते हैं, विंग्स की भी कर सकते हैं, आलू के कबाब बनाएंगे उसकी भी कोटिंग कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ के ऊपर आप इसकी कोटिंग करके आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगा। तो इसीलिए इसका नाम है क्रिस्पी फ्राई। सिर्फ 60 रुपीज़ के अंदर आपको पैकेट मिलेगा और हर जगह आराम से मिल भी जाता है। बस घर में लेकर आएँ, जो भी चीज़ आपने बनानी है इसके आपने 3 हिस्से करने, एक ड्राई फॉर्म में, एक आपने उसको रख लेना है थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिएगा, फिर ड्राई फॉर्म में, पहले ड्राई फॉर्म में पानी वाला गीले वाले में, फिर ड्राई फॉर्म में कोट कीजिएगा और फ्राई कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर ये मसाला हमारा ये इस तरह से हमने इसको हल्का सा आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। अच्छा, इसके अंदर कोकोनट मिल्क भी जाएगा और इसका प्याज हमने ब्राउन नहीं किया तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से वाइट वाइट सा ही लगेगा। अच्छा, अब इसके अंदर चले जाएंगे कोफ्ते, इसको थोड़ा सा भुनाई करते हैं। चलें जी, मिसेस वकार से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। रिदा, मैंने ये कहना था कि आप बकरीद के हवाले से अदरक लहसुन वगैरह ये जो सेव करने का कोई तरीके बताए ना। मतलब मैं सेव करती हूँ तो अमूमन जब अदरक लहसुन का पेस्ट जो है थोड़ा काला काला सा हो जाता है, सब्ज़ सब्ज़ और काला काला सा। चले अभी मैं बताती हूँ, ठीक है, अभी बता देती हूँ। और कुछ बस थैंक यू। और आज का सवाल है कोई रिदा? सवाल ये है कि जो मछली होती है वो कौन सा मीट खिलाते हैं, वाइट मीट खिलाते हैं या रेड मीट? मछली? हाँ, मछली को कौन सा मीट कहते हैं? हैं? वाइट मीट। वाइट मीट, पक्की बात? जी पक्की। देख ले, सोच ले। चले जी, आप ऐसा करें 8881 पर भी मैसेजेस कर लें और आपने कहा वाइट मीट जो हमने नोट कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने साथ में कोफ्तों को भून लिया, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ गया। अब इसमें जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में हम डाल देते हैं यहाँ पर कोकोनट मिल्क। बस ये तैयार। देखें कितनी जल्दी फटाफट कोफ्ते तैयार हो गए, ना आपको टेंशन ही नहीं है पीसने की, सब चीज़ों को तैयार करने की। बस पैकेट का मसाले ये जो पैकेट आपने खोलना है इसका कोफ्तों का जो मौसलवा का है, और उसके बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है और पूरा मसाला तैयार करना है और उसके अंदर डाल दें। अब इसके अंदर हम डालते हैं कोकोनट मिल्क। कितनी आपको ग्रेवी चाहिए, इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें, बस 5 मिनट आपने इसको पकाना है, ज़्यादा देर पकाइए। तो ये जी रेडी हो गया हमारा कोफ्ता मसाला। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा और फिर हम इसको फटाफट आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा, ये रेडी हो गया, बस इसको स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखूँगी ताकि ये जो इस वक्त इसका ऑयल वगैरह वो ऊपर आ जाए और उसके साथ यहाँ पर ये जो है हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसका भी फ्लेवर आ जाए। बस इसको कवर करके रखते हैं। अच्छा, अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसके लिए भी आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ये हम इसमें डालते हैं जब तक ये गर्म हो रहा है। तो आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। सेकंड रेसिपी है जो हम बना रहे हैं, वेजिटेबल दलिया बन रहा है। वेजिटेबल ओट्स का जो दलिया होता है वो बन रहा है। तो हमारे पास है यहाँ पर फौजी बार्ले पॉरेज, ठीक है, फौजी बार्ले पॉरेज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो आपको मतलब आपका वेट नहीं बढ़ने देता और बहुत ही अच्छी आला किस्म की जो गंदम है उससे तैयार किया जाता है। आप चाहे इसको मीठा बना लें, चाहे आप इसको नमकीन बना लें, चाहे आप इसको वैसे ही आप इसको बच्चे जो हमारे होते हैं ना, अक्सर छोटे बच्चों को हमारी अम्मियाँ तो पहले ये करती थी, इसको बारीक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करके दूध के साथ पका के उनको फीडर में डाल के देती थी और फीडर जो निपल का जो सुराख था ना उसको ज़रा बड़ा कर देती थी। तो इस तरह से आप खुद भी खाएँ, बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, इसलिए कि बहुत लाइट होता है। और लाइट के साथ इसका ये भी एक खूबी है कि ये जब आप इसको बहुत सारे लोग डाइट के लिए भी खा रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट पुट ऑन करने के लिए भी खा रहे हैं। तो
तो आप ये कि इसका इस्तेमाल करें, आप लाइट फील करेंगे। और आजकल आपको पता है वैसे ही बहुत सारी बीमारियां चली हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी फिट फाट रहे तो आपने भी क्या करना है, फौजी का पॉरेज इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बार्ले पॉरेज, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है व्हीट पॉरेज भी है, दोनों में भी जो आपका दिल करता है आप खाएँ। और इसको हम क्या करेंगे, कटिंग अलग करके रखते हैं। सबसे पहले हम पूरा मसाला तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ये डालकर पानी डालकर हम इसको रख देंगे। इसलिए ये बड़ी जल्दी तैयार होता है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। बॉईल करके भी आप रख लीजिएगा फ्रिज में, जब आपको ज़रूरत हो आप एक बॉल में निकालें, ऊपर थोड़ी सी हनी डालें, ड्राई फ्रूट्स डालें, तो उसके अंदर आप इसको खा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये पैकेट के अंदर से मैं निकाल लेती हूँ। पहले यहाँ पर हम इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे। इंग्रेडिएंट्स देखिए, 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे, 1 कप के जितना यहाँ पर हम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास फौजी बार्ले पॉरेज है वो ले लेंगे। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, मटर 1 कप, फूल गोभी 1 कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद है, नमक आधी चाय का चम्मच, जीरा आधी चाय का चम्मच है। और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अगर आप इसमें 1 अदद टमाटर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तेल गरम करके हम लहसुन को इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद बाकी की चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। झटपट बन जाता है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। एक छोटी सी प्याज ले लेते हैं, 1 अदद आप टमाटर डालना चाहें तो वो भी डाल दीजिएगा। अच्छा, सब्ज़ी के साथ इसको डालेंगे तो आराम से पकता रहेगा, पानी डाल के हम हल्की आग पे रख देंगे। अच्छा, क्विक वाली हलीम भी आप बना सकते हैं, इसमें जल्दी झटपट होती है ना, बड़ी मज़े की हलीम भी बनती है। प्याज है, प्याज के साथ लहसुन के जवे, और साथ साथ में आज के सवाल का जवाब भी दें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर है जो आपको मिल रहा है क्रिस्पी फ्राई की तरफ से। और सवाल ये है कि मछली जो है वो वाइट मीट है या फिर रेड मीट है, इसको क्या कहा जाता है। चले जी, ये हम डालते हैं इसमें लहसुन, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आप देखें कितने मज़ेदार सा कोफ्ता मसाला तैयार हो चुका है। जो हमने मोन सलवा का लिया था, मसाला ग्रेवी बनाई, उसके अंदर कोफ्ते डाले और झटपट फटाफट तैयार हो गया। बहुत मज़े का इसका टेस्ट है, कोकोनट मिल्क के साथ थोड़ा सा टोमेटो केचप, टोमेटो प्यूरी वगैरह डाल के बहुत अच्छा सा टेस्ट है, ठीक है। रोटी के साथ आप खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर चलते हैं हम अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ। ज़ाहिर है जो मैंने प्याज यहाँ पर रखा था, लहसुन रखा था, वो ब्राउन होना शुरू हो गया, तो मैंने कहा चले और नहीं तो मैं इसमें वेजिटेबल डाल दूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, इसके अंदर हम डाल देते हैं नमक। अच्छा, सब्जियों में मैंने इसमें डाली है फूल गोभी और मटर, ठीक है। पहले मैंने ऑयल गरम किया, 5 खाने के चम्मच, उसमें छोटी सी प्याज डाली और लहसुन के जवे डाले। लहसुन और प्याज फ्राई हो गया, डार्क कलर आ रहा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँ। मैंने इसमें सब्ज़ी डाल दी, साथ में 1 कप पानी डाल दिया। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा आपने 1 चाय का चम्मच डाल देना है, हल्दी पाउडर, ठीक है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच। अच्छा जी, ये डालने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास फौजी जो बार्ले पॉरेज है उसका इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के जितना आपने इसको ले लेना है और इसको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर है वेजिटेबल के साथ ही पक जाएगा। बहुत ही लाइट सा है, बड़ा मज़ेदार आपको टेस्ट आएगा। हम वेजिटेबल के साथ बना रहे हैं और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर आप डालना चाहें तो 1-2 चिकन के क्यूब्स भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा आपको टेस्ट आएगा। तो हम 1 कप के जितना इसमें डाल देते हैं यहाँ पर फौजी पॉरेज जो हमने लिया है बार्ले, ठीक है। इसके अलावा व्हीट पॉरेज भी है, आप दोनों में से जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको वापस बंद करेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़े आप दोबारा इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे क्लिप मिलता है, क्लिप आप लगा लें और वापस इसको पैकेट में डाल दें। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा पानी। ज़ाहिर है इसको भी टाइम लगेगा पकने के लिए, तो इसमें पानी डालकर इसको हल्की आग पे हम छोड़ देते हैं और आराम से सब्जियों के साथ ये पकता रहेगा। गाढ़ा हो जाएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से गल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जब सर्व करने लगे तो जिस तरह से हम हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा लेमन जूस, उसके बाद आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाएंगे, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। जिस तरह से वेजिटेबल के साथ ये बना हुआ है तो आप सोचें आपके लिए कितना ये हेल्दी होगा, कितना मज़ेदार होगा, ठीक है।
अच्छा, आप इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं, आराम से पकता रहेगा, कुछ भी हमने नहीं करना। साथ में जो इसमें हमने अभी डाला है फौजी पॉरेज जो डाला है, जो बार्ली डाला है, वो आराम से पकेगा, टाइम लगता है उसको गलने में। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर गल जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा। फिर आप जिस तरह से मैंने कहा नींबू वगैरह डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर साइड पे, ताकि ये आराम से पकता रहे। ऊपर से कवर कर देंगे, तो जैसे जैसे इसकी स्टीम बनेगी तो ये पकेगा। ये यहाँ पे रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको हम बंद करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रही है बड़े मज़ेदार से लोहरी फ्राई फ़िश। लोहरी फ्राई फ़िश जो उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें भी सब कर रहे होते हैं और बड़े मज़ेदार सी होती है। लेकिन इसको हम क्रिस्पी किस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर है हमारे पास क्रिस्पी फ्राई। क्रिस्पी फ्राई जो है ये एक पैकेट जो आपको 60 रुपीज़ में मिलेगा, ऑल इन वन है। इसके अंदर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से इसके अंदर डली हुई है, आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मसाले वसाले डले हुए। अमूमन ये होता है कि हम कोटिंग कर रहे होते हैं तो कोटिंग के अंदर हमें अजवाइन भी डालनी पड़ती है, उसमें नमक वगैरह ही सारी चीज़ें डालें, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने पैकेट को खोलना है, इसके आपने 2 से 3 हिस्से भी कर सकते हैं, आप जिस तरह से आप इसकी कोटिंग करना चाहें, ठीक है। एक हिस्से को हम थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड में करेंगे और एक हिस्से को हम क्या करेंगे, ड्राई फॉर्म में करेंगे। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। ये देख लीजिएगा, ये इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये जो ड्राई फॉर्म में, इसको हम बाद में इसके ऊपर से कोट करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पानी में कर देंगे। एक पैकेट है जो 60 रुपीज़ में आपको मिलेगा। आपको रेस्टोरेंट के मज़े आएंगे, जिस तरह से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप क्रिस्पी फ्राई खा रहे होते हैं चिकन वगैरह, तो इसी तरह से ये भी होगा। अच्छा, इसमें जाएगा पानी थोड़ा सा यहाँ पर। चलें जी, फातिमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं फातिमा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, मज़े में। चलिए, अल्लाह पाक देख रही हूँ, मज़े में रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको मज़े में रखे, हमारी दुआएं आपके लिए। आमीन। मैं ये बताऊँ दलिया के बारे में, मैंने ये दलिया बहुत यूज़ किया है, इससे वाकई ही वेट लूज होता है। आप यकीन करें, हमारे घर में भी ये इस्तेमाल होता है, मेरा बेटा भी खाता है, मैं भी यही खाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, फटाफट बन जाता है। हाँ, फटाफट बन जाता है, जिस तरह मर्जी बनाया, चाहे नमक देसी घी ज़रा डाले ना तो इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। तलबीना भी बनता है ना, जो हदीस में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ा फेवरेट होता था तलबीना, वो भी बड़ा मज़े का, हाँ वो भी बनता है, बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है। अच्छा, और आज का सवाल का जवाब दूंगी कि ना मछली वाइट मीट होता है। वाइट मीट होता है जी। चलें जी, आप कह रहे हैं वाइट मीट। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके और आपने बताया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मैंने इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट वाला बना ली। यहाँ पर मैंने बना लिया ड्राई फॉर्म में। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर हम मछली को मैरिनेट करेंगे, फिर हम एक ड्राई फॉर्म में, फिर लिक्विड में, फिर ड्राई फॉर्म में इसको कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे और बड़ी क्रिस्पी हमारी फ़िश जो है फ्राई हो जाएगी। तो हमें चाहिए मछली आधा किलो चाहिए, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, कसूरी मेथी खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस है, नमक जो है तकरीबन 4 खाने के चम्मच है, फ़िश मसाला तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच है। इसके बाद हम लेंगे बेसन, या फिर आप, मैंने तो ले लिया या क्रिस्पी फ्राई, तो वो आप हस्ब ले लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो मछली जो है 4 खाने के चम्मच की सूरत में, कि पहले हम मछली को नमक लगा के रखते हैं, फिर उसके बाद उसको वॉश कर लेते हैं, ताकि वो मछली की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और मछली ख़राब भी ना हो। तो नमक लगा के रखने के साथ क्या होता है कि मछली के अंदर तक इसका मसाला जो वो टेस्ट जो है आ जाता है। तो अब हम इसके अंदर लगाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे, तो वो फिर क्रिस्पी फ्राई के अंदर कोट करके करेंगे। ये मछली है मेरे पास, चलिए जी, यहाँ पर सारे मसाले लगा के फिर इसको मैं अच्छी तरह से कोट करूँगी। ये मैं यहाँ रख देती हूँ क्रिस्पी फ्राई जो मैंने यहाँ पर अभी रखा है। कसूरी मेथी इसमें जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे नमक थोड़ा सा, इसलिए कि 4 खाने के चम्मच पहले नमक लगाया हुआ है, तो नमक बल्कि मैं नहीं डालूँगी। यहाँ पर है मेरे पास फ़िश मसाला, ये हम डाल देते हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसके बाद आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ले लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये साइड पे रखती हूँ चीज़ें। लेमन जूस इसमें डालेंगे,
अच्छा ये चीज़ें साइड पे रख देते हैं। सीड्स इसके निकाल लीजिएगा। अच्छा जी, फ़िश को हम मसाला लगा के रखते हैं, वापस आएंगे तो हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई से इसको फ्राई करेंगे कोट करके, और जब तक हमारी मछली थोड़ी सी मैरिनेट हो जाएगी, इसकी मैरिनेशन अच्छी से हो जाएगी, जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूँ कि यहाँ पर हमने लिया था फौजी बार्ले पॉरेज, ठीक है जी, जिसको मैंने 1 कप लिया था। पूरा सब्ज़ी का मसाला तैयार किया। मसाला तैयार करने के बाद इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, ये देखिए फौजी बार्ले पॉरेज, ठीक है। ये अब स्लो फ्लेम पे पक रहा है, बड़ा अच्छा सा वेजिटेबल हलीम की तरह आपको टेस्ट इसका आएगा। तो ये अब थोड़ा सा देखें गाढ़ा हो गया। और जिस तरह मैंने बात की, वरना आप क्यों ले रहे होते हैं, हलीम बना रहे होते हैं या दूसरा दलिया ले रहे होते हैं, वो बहुत टाइम लेता है गलने में, लेकिन इसकी खूबी है कि झटपट ये तैयार हो जाता है। जिस तरह से मैंने अभी सब्ज़ी में डाला है, अगर आप मीठा बनाना चाह रहे हैं तो आप दूध उसको पानी के साथ बॉईल कर लीजिएगा, फिर उसमें दूध डालें, हनी डालें, जो आपका दिल करता है वो डालकर आप इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये गाढ़ा हो गया, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया सब्जियों के साथ। हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा लेमन डाल के इसको सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा। प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर मील बन गया, ठीक है। अब इसको मैं कवर कर लेती हूँ, ये रेडी हो गया। यहाँ पर हम कर रहे थे फ्राई फ़िश, ठीक है, जो हमारे पास था यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई, जो 60 रुपीज़ का एक पैकेट आपको मिलेगा, जिसमें आप आराम से मछली को फ्राई कर सकते हैं, विंग्स फ्राई कर सकते हैं, नगेट्स फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो आप चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो और देर तक रहे। रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो तो जो रेस्टोरेंट के आप कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट के जैसा मज़ा अगर आप घर में लेना चाह रहे हैं तो आप इसको ला कर के 60 रुपीज़ में और आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसके 2 हिस्से कर लिए थे, ये देख लीजिएगा। आधे में मैंने पानी डाला और पानी डालकर मैंने इसको इस तरह सा इसका पेस्ट सा बना लिया। दूसरे में मैंने ये ड्राई फॉर्म में रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मछली के पीसीस को मैंने जो अपने मसाले थे वो मसाले लगाकर इसको मैंने यहाँ पर मैरिनेट करके रख लिया। ये देखिए, अब हम मछली का पीस लेंगे। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से कोट करना है, डबल कोटिंग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर इसमें कीजिएगा। अब आपने इसको दोबारा ड्राई फॉर्म में, और ये इतने क्रिस्पी, इतनी मज़े की फ़िश बनेगी। पूरा जो मसाला इसका है वो पूरा मसाला जो मछली के अंदर रहेगा वो निकलेगा नहीं, वरना अमूमन आप ऑयल में जैसे ही डालते हैं मछली और वो सारा मसाला उसका उतर जाता है, बाज़ दफ़ा तो चिपकना भी शुरू हो जाती है, लेकिन ये चिपके भी नहीं और बड़े अच्छे से फ्राई होगी। दोबारा आपको बता देती हूँ, आपने इस तरह से इसको कोट करना है, फिर आपने इसको ऊपर से इसको कोट करना है, फिर आपने इस तरह से, ये देखें। अभी मैं जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप जब इसको फ्राई करेंगे, देखें बिल्कुल भी ये मसाला इसका नहीं उतरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत क्रिस्पी और बड़े मज़े की फ़िश बनेगी। सारा जो मसाला है उसके अंदर ही, इसके अंदर वो कोट हो गया है। अच्छा जी, चलें जी, मोहम्मद असगर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राजवीत आपी जी, भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक। कॉल मिला कर मिलती नहीं है, शुक्र है कॉल मिल गया, लेकिन आज मैंने कहा मेरी कॉल जरूर मिलेगी, लेकिन मिल गई, शुक्र है। चले मिल गया। अच्छा मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? मैं सवाल का जवाब दूंगा सही। वाइट मीट हमसे कहते हैं, क्योंकि ना ये वाइट होती है, और यहाँ पर तो हमारे कभी आप जरूर चक्कर लगाएं इधर मेल्स या मुल्तान। अच्छा। साइफन की मछली बहुत मशहूर है। आप यकीन करें, इतना जो है एक व्यू है साइफन का, यानी कि भारत के वो दरिया है तो उसका नाम है साइफन। अच्छा। तो वहाँ की मछली आप ही वहाँ पर मशहूर है। प्लीज आप विजिट करें कभी मुल्तान का, ताकि हम भी कुछ कुकिंग क्लासेस लें आपसे। प्लीज आप मेरी एक भाई के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट है। चले इंशाल्लाह, बिल्कुल। वैसे मैं एक दफ़ा मुल्तान गई थी,
शादी में किसी की। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार मोहब्बत से बुला रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप दुआ करें कि हमारे मसाला चैनल स्टार्ट करें हमारे, जिस तरह से हम पहले जाते थे अपनी कुकिंग क्लासेस करते थे। मुल्तान भी ज़रूर आएंगे। ये देख लीजिएगा, मैंने फ़िश के पीसेस डाल दिए, ऑयल के अंदर ये फ्राई हो रहा है। और दोबारा मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हमने पहले इसको ड्राई फॉर्म में, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिक्विड में जो किया हुआ था उसमें हम इसको फ्राई करें, कोट करें, और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए, इससे ये होगा कि मसाला जो है बड़े अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगा। और जो पैकेट मैंने खोला है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें, आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, जैसे ही ये एक साइड से सुर्ख होंगे ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, और बाकी मज़ीद दूसरों को भी हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी, जो मैंने आपके सामने कोफ्ता मसाला तैयार किया था, वो भी रेडी हो गया, झटपट बन गया। और यहाँ पर हमने सेकंड वेजिटेबल जो ऑट्स बनाए थे वो भी रेडी हो गए, जो हमारे पास था। यहाँ पर फौजी बार्ले पॉरिज था जिससे मैंने तैयार किया। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया। ये देख लीजिएगा, गाढ़ा बड़ा मज़ेदार सा हो गया। ये देख लीजिएगा, ये सब्ज़ी के साथ। बस अब इसको भी डिश में निकाल लेंगे, ऊपर हरी मिर्च हरा धनिया डालेंगे। और यहाँ पर फ़िश जो है हमारी फ्राई हो रही है, वो भी आपको साथ साथ बता देंगे कि आगे हमने क्या करना है। चलिए जी, फिर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल इसका मसाला नहीं उतरेगा, बड़े अच्छे से इसकी देखें कोटिंग। ये देख लीजिएगा कितना अच्छा सा ये कोट हो गया है। अब ये जब डीप फ्राई होगी, बड़ा अच्छा सा गोल्डन में कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। चलें जी, अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, जिसमें रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और रेसिपीज़ को ट्राई करना है। लेते हैं रिकैप। कोफ्ता मसाला। अज्जा चिकन कोफ्ते एक पैकेट। मसाला बनाने के लिए टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 6 अदद, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गरम करके चिकन कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लें। मसाला बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत तेल गरम करके पिसी प्याज डालें। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, राई, लाल मिर्च, पिसी दालचीनी, पिसा धनिया, टोमेटो केचप, पिसे टमाटर, नमक और चीनी डाल दें। अब इसमें कोफ्ते शामिल करके अच्छी तरह पका लें। फिर कोकोनट मिल्क मिलाकर धीमी आंच पर रख दें। पानी गाढ़ा हो जाए तो सर्व करें। लाहौरी फ्राइड फ़िश। अज्जा: मछली आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 4 खाने के चमचे, फ़िश मसाला 1.5 खाने का चमचा, बेसन 4 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली पर कसूरी मेथी, पिसी लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, फ़िश मसाला, नमक और बेसन लगाकर 2 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर तेल गर्म करके मछली फ्राई करें। आखिर में से निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। वेजिटेबल ओट्स। अज्जा: ओट्स 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मटर 1 कप, फूल गोभी 1 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन और प्याज फ्राई करें। अब बाकी तमाम अज्जा और 3 कप पानी शामिल करके उबाल आने दें। फिर 5 मिनट पका के सर्व कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है, बहुत क्रिस्पी है। ये देखिए, आपको खुद ही नज़र आ रही है कि कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े, इसलिए कि हमने इसके ऊपर जो कोटिंग की थी, हमने क्रिस्पी फ्राई से कोटिंग की थी। और ना तो ये मसाला उतरा, ना हमारा ऑयल ख़राब हुआ, वरना मसाला सारा उतर जाता है, ऑयल ख़राब हो जाता है सारा, और अक्सर ये होता है चिपक भी जाती है मछली। लेकिन यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी सी फ्राई हुई। आप भी क्रिस्पी फ्राई लाएँ और मछली को क्रिस्पी फ्राई करें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारा मसाला फूड मैगज़ीन आ गया है। ईद उल अज़हा का स्पेशल ये हमारा शुमारा आ चुका है, जिसमें आपको ईद उल अज़हा की बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ मिलेगी। खोल के दिखाऊं या ना दिखाऊं, सरप्राइज़ आपको दूंगी ताकि आप लोग जब ख़रीदो तो आप लोगों को खुद पता चल जाए कि यहाँ पर इसमें कितनी मज़ेदार रेसिपीज़ है। सारी जितने भी शेफ़्स हैं उनकी सबकी रेसिपीज़ इसमें आई हुई है।
अब ईद पे आपको कलेजी बनानी है, आपको टिक्के बनाने, मगज़ बनाना है, पाए बनाने हैं, बस आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने मसाला फूड मैगज़ीन लेना है और इसके अंदर से आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और इन्जॉय कीजिएगा। हर करीबी बुक स्टॉल से आपको मिल जाएगा आसानी के साथ और अपनी फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। और ये हमारा नया शुमारा जो है आ चुका है, ठीक है जी, ये मसाला फूड मैगज़ीन। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। लाहौरी फ्राई फ़िश भी हमारी रेडी है, इसके साथ मौन सलवा का जो हमने कोफ्ता मसाला बनाया था वो भी रेडी है। और यहाँ पर हमने बनाया वेजिटेबल जो ऑट्स पॉरेज बनाया है वो भी तैयार हो चुका है जो हमारे पास है। यहाँ पर आपके सामने फौजी पॉरेज है जिसमें वीट है और उसके साथ यहाँ पर बारले है। मैंने बारले का इस्तेमाल किया जो झटपट बन गया। पूरा मसाला तैयार किया, मसाला तैयार करने के बाद उसके अंदर हमने डाल दिया और साथ में पानी डाल दीजिएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर बड़ा मज़ेदार सा पक जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ और मेरे बाद आएंगी ज़रनक, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगी और उसके बाद आपने वो भी देखना है। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। अच्छा, कौन है विनर हमारे आज के? सुल्ताना है मुल्तान से। चलिए जी, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये हमारा जो आज का गिफ्ट हैम्पर है जो आपको क्रिस्पी फ्राई की तरफ से मिल रहा है और बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और आप भी अपने घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे कबाब बना रहे कोई भी, उसको फ्राई कीजिएगा और मज़े लेके खाएगा। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।